नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रसिद्ध कार्यक्रम मन की बात को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने, लोगों में जागरूकता बढ़ाने और विभिन्न सामाजिक मुद्दों को उठाने में ये कार्यक्रम काफ़ी मददगार साबित हुआ है। ये कार्यक्रम विभिन्न माध्यमों के जरिए देश के अधिकतर लोगों तक पहुंचता है। ये कार्यक्रम पूरी तरह गैर राजनीतिक है। आज हम इसी कार्यक्रम के प्रभाव पर बात करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। एसबीआई और आईआईएम बेंगलुरु के एक शोध कार्य में पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के मन की बात के 105 एपिसोड के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इस शोध के परिणाम से पता चलता है कि ये कार्यक्रम लोगों के जनजीवन को सुलभ बनाने और उन्हें जागरूक करने में काफ़ी सफल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात आम लोगों में काफी लोकप्रिय है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को 3 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। ये कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों के जरिए ये कार्यक्रम सभी देशवासियों और विदेशों तक पहुंचता है। पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में ये कार्यक्रम काफी सफल रहा है। एसबीआई और आईआईएम बेंगलुरु के एक शोध कार्य में पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के मन की बात के 105 एपिसोड के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इस शोध में संचार के शक्तिशाली और रणनीतिक माध्यम यानी मन की बात द्वारा लाए गए परिवर्तनों के स्थायी प्रभाव का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने जनवरी 2015 में मन की बात के बाद गूगल खोजों में लोकप्रियता हासिल की। 2 वर्षों तक लगातार मन की बात के उल्लेख के बाद इसने गूगल खोजों में और लोकप्रियता हासिल की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के भाग के रूप में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना का भी मन की बात में उल्लेख होने के बाद इसे काफी प्रसिद्धि मिली। योग का मन की बात में उल्लेख के बाद इसने गूगल सर्च में लोकप्रियता हासिल की, लेकिन मई और जून 2015 में मन की बात में विशेष उल्लेख के बाद इसने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि गूगल सर्च में ये काफी खोजा जाने लगा। मन की बात के कारण खादी को काफी लोकप्रियता मिली है, साथ ही बिक्री में भी वृद्धि हुई है। खादी का सोशल मीडिया कवरेज भी बढ़ गया है। मन की बात में मुद्रा लोन के उल्लेख के बाद इसको काफी प्रसिद्धि मिली है। 2022 की शुरुआत के साथ मोटा अनाज की नगण्य खोजों में तेजी आई और मन की बात के साथ इसमें और तेजी आई। पीएम स्वनिधि योजना, लाइट हाउस टूरिज्म जैसे विषयों को भी मन की बात कार्यक्रम से काफी फायदा हुआ। कोविड-19 के दौरान जागरूकता बढ़ाने में मन की बात का विशेष योगदान रहा। मन की बात में स्वामी विवेकानंद के जिक्र के बाद गूगल सर्च में स्वामी विवेकानंद की खोज काफी बढ़ गई। इस विशेष शोध को पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। कुल मिलाकर मन की बात कार्यक्रम जहां एक और देश के अधिकतर लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहा है, वहीं इस कार्यक्रम के जरिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं। सामाजिक महत्व के भी कई मुद्दों को प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में उठाया है। ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए इस कार्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक कुमार टंडन जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी हैं डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से और वो मेंबर भी हैं आईसीएचआर के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में सर। सबसे पहले अशोक टंडन जी के पास चलेंगे। अशोक जी, ये जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किया गया, रेडियो को माध्यम चुना गया, रेडियो की जो पहुंच है वो काफ़ी ज़्यादा है और इस कार्यक्रम का आज एक जो शोध आया है उस शोध से भी ये पता चलता है कि ये कार्यक्रम काफ़ी प्रभावशाली रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में आप? देखिए, ये मील का पत्थर जो आज प्रधानमंत्री के मन की बात ने उसको पार किया है वो तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये मन की बात कार्यक्रम की योजना बना रहे थे प्रधानमंत्री, तो उस समय बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद रेडियो को चुना गया था। अगर हम देखें तो धीरे धीरे जैसे टेलीविजन का प्रसार हो रहा है, प्राइवेट चैनल आ रहे हैं, तो रेडियो पीछे जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी जब प्रधानमंत्री ने रेडियो को चुना तो बहुत लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। आज टीवी का जमाना है और ये प्रधानमंत्री रेडियो की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा धीरे धीरे उसकी जो लोकप्रियता बढ़ी, आगे चलकर सभी टेलीविजन चैनल, चाहे वो प्राइवेट चैनल भी हैं,
वो भी मन की बात दिखाए बिना रह नहीं सकते थे। आपस में टीआरपी की रेस ऐसी थी कि जो प्राइवेट चैनल मन की बात में पिछड़ता था उसकी टीआरपी गिर जाती थी। तो ये जो धीरे धीरे यात्रा हुई है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ कि उपलब्धि है, देश की उपलब्धि है, ये आकाशवाणी की उपलब्धि है, ये प्रसार भारती की उपलब्धि है। क्योंकि आकाशवाणी, जैसे हम जानते हैं कि धीरे धीरे लोग रेडियो सुनना छोड़ रहे थे, तो रेडियो फिर से एक बार पुनर्जीवित हुआ है। ये इस कार्यक्रम की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब जब ये मन की बात का एपिसोड आता था, तो जो हमारे यहाँ कुछ ऐसे क्रिटिक हैं, आलोचक हैं, उनको लगता था अरे यार कुछ दिन चलेगा, ये प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलेंगे, लोग धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे और ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, टेलीविजन का जमाना। लेकिन बात उल्टी हुई, मन की बात ने ही सोशल मीडिया को प्रभावित किया, मन की बात ने ही टेलीविजन को प्रभावित किया। लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री ने जितने भी आंदोलन लागू किए, चाहे वो हम स्वच्छता देखें, लोग हंसते थे, प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करने लगे, प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाने की बात कर, लेकिन ये धीरे धीरे कार्यक्रम जो है आंदोलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने हर मन की बात में महात्मा गांधी का जरूर जिक्र किया कि उन्होंने जिस तरह से अपने हर कार्यक्रम को एक जन आंदोलन बनाया, उसी तरह से प्रधानमंत्री ने मन की बात के द्वारा जितने भी कार्यक्रम लिए, सामाजिक उत्थान के, महिला उत्थान के, गरीबों के, उस सब को जन आंदोलन में किया। और ये नहीं किया कि एक कार्यक्रम लिया उसको छोड़ दिया, लगातार हर एपिसोड में उस पर जोर देते रहे, जिसके चलते उनकी बात न केवल करोड़ों लोगों तक पहुंची, लेकिन करोड़ों लोगों ने उसका अनुसरण किया। कितनी प्रतिभाएं प्रधानमंत्री ने इस तरह देश के सामने प्रस्तुत की। वो गरीब लोग, जो गांव गरीब मजदूर, दूर बैठे आदिवासी, उन तक भी ये बात पहुंची और प्रधानमंत्री ने उनकी प्रतिभा को भी पहचाना। और इसलिए हम देखते हैं कि अभी पिछले 9 साल में जितने भी पद्मा अवार्ड हो रहे हैं, वो कोई धनाढ्य लोगों को, प्रमुख लोगों को नहीं मिल रहे, वो समाज में रेखा, गरीबी रेखा से नीचे और बिल्कुल पिछड़े वर्ग, उन लोगों तक भी ये मन की बात पहुंचा है। तो मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम एक तरफा संवाद नहीं था, ये जनता के साथ संवाद था, देश की करोड़ों जनता के साथ संवाद था, और उसमें लोगों की भागीदारी रही। करोड़ों लाखों लोग पत्र प्रधानमंत्री तक पहुंचते थे, लोग अपने विचार व्यक्त करके अगले मन की बात में आप ये कहिए। तो ये जिस तरह से कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाया और लोकप्रिय बनाया, उसमें एक बात कहना मैं जरूर चाहूंगा, इसके पीछे जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिसर्च की है, इसमें इतना रिसर्च का योगदान है, वो अद्वितीय है और उसकी सराहना। ठीक है अशोक जी, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हिमांशु चतुर्वेदी जी के पास हम जाना चाहेंगे। हिमांशु जी, अगर हम शुरुआत की बात करें, जिस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, रेडियो को माध्यम चुना गया, पूरी तरह से ये कार्यक्रम अभी तक गैर राजनीतिक रहा है, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए चंद्रशेखर जी, मैं अगर मन की बात के विषय में मन से बोलूं तो मूलतः मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और मैं इसको एक बहुत बड़ी जन क्रांति के रूप में देखता हूं। ये जो जिसकी शुरुआत हो रही है सन 2014 से, अक्टूबर से, ये कल्पना नहीं की गई थी कि आकाशवाणी के माध्यम से जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया, और ये एक तरफा संवाद नहीं है, इसलिए मैं इसको जन क्रांति के रूप में कह रहा हूं या बता रहा हूं। आप अनुमान लगाइए कि जो ऑल इंडिया रेडियो का जो कवरेज है, वो लार्जेस्ट कवरेज है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कवरेज इन द वर्ल्ड है, 99.2% भारत को वो कवर करता है जी, और जिसमें 92% जो पॉपुलेशन है वो कवर हो रही है इस मन की बात को सुनने के लिए। आंकड़ों की ओर अगर आप आगे जाएं तो आपको ये दिखाई देता है कि 23 करोड़ क्लियर कट ऐसे आंकड़े हैं जो मन की बात को रेगुलर सुनने का काम करते हैं, सीधे उससे जुड़े रहते हैं प्रत्येक महीने, और लगभग 41 करोड़ का आंकड़ा है जो ये दर्शाता है कि इससे जुड़ने वाले जो ओकेजनली जो लोग हैं वो कोई ना कोई माह छोड़ करके इससे जुड़ते हैं। अब जरा 23 करोड़ और 41 करोड़ को जोड़ दीजिए तो कितनी बड़ी जनसंख्या तक सीधे पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री अपने संवाद को लेकर के। तो इसको जन क्रांति ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। बिल्कुल। दूसरी चीज चंद्रशेखर जी, मैं जिस ओर आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि एक जमाना था जिस समय हम लोग बड़े हो रहे थे और पढ़ाई लिखाई कर रहे थे,
तो प्रधानमंत्री के सब संदेश आते थे तो बस ये लगता था कि कोई राष्ट्र के नाम संदेश होगा, साल 2 साल में एक बार सुनने को मिल जाता था। इसने जो एक कनेक्टिविटी डेवलप की है आम जनता के साथ, वो मैं इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और इस आम जनता के साथ डेवलप होने वाली जो कनेक्टिविटी है, सो अगर अब आप ध्यान दें, जैसा कि अभी आपने SBI के कुछ आंकड़ों की बातचीत की, तो आप अनुमान लगाइए कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसके विषय में अखबार में क्या कोई पढ़ेगा और जान पाएगा, और जो प्रचार होता है वो क्या जानेगा, 36 लाख अकाउंट इसमें खोले गए। बिल्कुल। और इसके अलावा आप स्ट्रीट वेंडर्स की ओर अगर देखिए, जो आत्मनिर्भर निधि प्रारंभ हुई मन की बात में, उसमें के विषय में प्रधानमंत्री जी ने उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया, और इसमें 56.5 लाख खातों को खोलने का काम किया गया है, या लोन डिसबर्स सीधे किया गया है। तो ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि मन की बात क्या है, और मन की बात का जो ठीक है, एक लोकप्रियता है, जो कनेक्टिविटी, वो क्या है। ठीक है, ठीक है। एक हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है, उसके बाद हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की। IIM बेंगलुरु और SBI की ओर से एक शोध सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि मन की बात कार्यक्रम का काफ़ी कुछ प्रभाव, किस तरह से जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। हम लगातार स्क्रीन पर वो दिखा भी रहे हैं जो शोध के मुख्य मुख्य बिंदु हैं। इस बीच में हमारे साथ दो विशेष मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक टंडन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी हैं, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी से वो जुड़े हुए हैं। अशोक जी, ये जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहा है अभी तक, ये कितना महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये मिलता है कि 9 साल में एक भी मुकदमा इस कार्यक्रम के बारे में नहीं दाखिल हुआ। किसी ने कोई PIL नहीं डाली, किसी भी विपक्षी राजनीतिक दल या नेता ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की। यहाँ तक कि जब चुनाव की आचार संहिता भी लगती रही है, राज्यों में हो या केंद्र में हो, तब भी मन की बात कार्यक्रम चला और प्रधानमंत्री ने इस बात की तरफ विशेष ध्यान दिया कि उनकी किसी टिप्पणी से कहीं पर भी कोई वर्ग प्रभावित ना हो। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये राजनीति से ऊपर उठकर है, इसका ये बहुत बड़ा प्रमाण है। और विपक्ष के नेता भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि पहले हमारे काल में हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम क्यों नहीं ले पाए। तो ये जो एक प्रधानमंत्री ने एक तरह से नई एक परंपरा डाली है, और मुझे लगता है कि ये परंपरा अब समाप्त होने वाली नहीं है। तो ये इसलिए इसको राजनीति से परे। लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई कि इस कार्यक्रम के जरिए
प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न भागों में होने वाले सभी त्योहारों के बारे में देश को अवगत कराते रहे हैं और उस पर देश को बधाई भी देते रहे हैं, शुभकामनाएं देते। जितने भी देश में वर्तमान में या पहले जितने महापुरुष हुए हैं उनकी जन्म शताब्दियों, जन्मदिन पर बार बार जनता को याद करवाकर, ये सब चीजें देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन हम इन सब चीजों को भूल चुके थे। आज कोई भी ऐसा त्योहार नहीं बचता, कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं बचता, कोई ऐसा दिन जो हमारे देश में जनता का के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी प्रधानमंत्री चर्चा ना करें। तो ये एक, मैं समझता हूँ ये अद्भुत अनूठा प्रयोग है जो सफल हुआ है, और मुझे जानकारी है कि कई अन्य देशों के भी प्रधानमंत्री इस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रयास करते रहे। बिल्कुल अशोक जी, और इसके अलावा इसी को हम एक तरह से पूरी दुनिया के सामने प्रधानमंत्री ने उदाहरण प्रस्तुत किया। बिल्कुल इसी को आगे बढ़ाएं तो हिमांशु जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कई सारे ऐसे लोग जो दूर दराज के हिस्सों में रहते हैं, जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनके बारे में नहीं जान पाते, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री उन लोगों की जो कहानियां हैं, जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं, उनको लोगों के सामने लेके आते हैं। इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक व्यक्तिगत अगर यहाँ पर अनुभव शेयर करूं तो लखनऊ के पास बाराबंकी जिले में एक गांव है जिसको चैनपुरवा कहा जाता है जी। और चैनपुरवा गांव में जो गरीबी थी और जो दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, उन दिक्कतों और परेशानियों में कुछ समाज से जुड़े हुए जागरूक लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसको कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कह सकते हैं, जिसमें कि मोम के दिए बनाना और मोम के दिए बनाने के साथ साथ शहद को बनाने का काम शुरू किया। मन की बात, ये कार्यक्रम पिछले 5-6 वर्षों से चल रहा था। प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधा संवाद किया गया चैनपुरवा के गांव से, और उसके बाद जो चैनपुरवा की लोकप्रियता बढ़ी, वहां के सामान की जो खपत बढ़ी, चैनपुरवा का पूरा वह एक जो मुहिम शुरू हुई थी वो मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी के जोड़ने के पश्चात वहां पर जैसे उत्पादन ही उतना नहीं हो पा रहा है जितनी खपत की मांग हो रही है। ये जो एक पर्सनल इफेक्ट है, और ये कैसे पहुंचा प्रधानमंत्री जी तक, इसके पीछे क्या रिसर्च की गई जिसको उन्होंने उठाया, और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था ये। अलावा इसके अगर मैं इसके मानसिक पक्ष की बात करूं तो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। आप अनुमान लगाइए कि कोविड जैसी महामारी जिसने कि समूचे विश्व को हिला करके रख दिया और भारत भी कोई इससे छूटा नहीं रहा, उस समय मन की बात से आने वाले कार्यक्रमों से आम भारतीय को जो एक संबल मिलता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सीधे हमारे विषय में जानते हैं, हमारी परेशानियों के बारे में जानते हैं, और वो जो संबल था, मनोवैज्ञानिक संबल, वो उस महामारी के काल का मैं उस संबल को बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष मानता हूं। अगर आप उसकी साइको एनालिसिस करें और मन की बात की महत्वता को देखें, जो कवरेज का एरिया है, जो उसकी पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है, और इतना ही नहीं, आप अगर इसको और जोड़ के देखें तो जिन व्यक्तियों की आपने बात की कि जहां जहां कुछ इंडिविजुअल्स ने बड़े इनोवेटिव कार्य किए समाज के एक क्षेत्र में बदलने के लिए, तो अमर चित्र कथा की जो सीरीज लेकर के आई इस मन की बात के ऊपर कल्चरल मिनिस्ट्री, उसमें भी उन आम आदमियों का, उन आम व्यक्तियों का, उनके कार्यों का जिक्र मिल रहा है। ठीक है, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पर, फिर हम इस बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे।
आपके गारंटेड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटेड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। हमारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर। एक शोध सामने आया है IIM बेंगलुरु और SBI का, जिसमें ये कहा गया है कि ये कार्यक्रम काफ़ी प्रभावी रहा है जन कल्याणकारी योजनाओं को, सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने में, लोगों को कन्विंस करने में ये कार्यक्रम काफ़ी प्रभावी रहा है। ये शोध पर कहा गया है। इसी पर हम अपने दो विशेष मेहमानों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। अशोक जी, जो ये शोध सामने आया है इसमें ये बताया गया है कि मोटा अनाज, मिलेट्स जैसा शब्द जिसको लोग कभी सर्च भी नहीं करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब मन की बात कार्यक्रम में उसका उल्लेख किया तो लोगों ने उसको खूब सर्च करना शुरू कर दिया। इसी तरह हम योग की बात कर रहे हैं, खादी की बात कर रहे हैं, और खादी में तो ड्रास्टिक बदलाव वहाँ पर आए हुए हैं। ये जो बदलाव हैं, जो सीधा इम्पैक्ट है एक तरह का, इसे आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, ये जो तीनों बातें आपने कही हैं, इससे केवल देश में और देश के कोने कोने में ही इसका प्रभाव नहीं दिखाई दिया, विदेशों में भी इसका प्रभाव दिखाई दिया। आज मिलेट की बात विकासशील देश ही नहीं, विकसित देश भी कर रहे हैं। G20 में जिस प्रकार से इस पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री ने, कि मिलेट के ही मोटे अनाज के व्यंजन जिस तरह से प्रस्तुत किए जी, तो उस तरह की उसमें वैरायटी आई। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलेट की बात हो रही है, योग की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बन गया, यूनाइटेड नेशन ने मान लिया। तो ये सब जो कार्यक्रम लिए गए ये देशव्यापी तो थे, क्योंकि देश में ये एक आंदोलन बना, जन भागीदारी हुई इसमें। और जब देश की 140 करोड़ जनता इससे जुड़ती है तो पूरा विश्व उसको देखता है। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते हैं, वो कोई कार्यक्रम देते हैं, तो उसको पूरी दुनिया देखती है। जिस तरह से G20 में उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा, पूरा का पूरा विकसित देश भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री ने मन की बात द्वारा जिस तरह से देश की प्रतिभाओं को उत्साहित किया, खिलाड़ियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे पैरामेडिक्स को, इनको जिस तरह से प्रोत्साहित किया और व्यक्तिगत तौर पर उनसे बातचीत की, संवाद किया, तो ये एक बहुत बड़ी प्रतिभा देश के सामने जो सामने आई है। इससे जो आत्मविश्वास बढ़ा है देश के लोगों का, जनता का, आम व्यक्ति का। ठीक है अशोक जी, बिल्कुल हमारे पास वक्त कम है, तो हिमांशु जी के पास हम जाना चाहेंगे, उनसे अंतिम सवाल हम पूछ रहे हैं। हिमांशु जी, अगर हम गवर्नेंस की बात करें या कम्युनिकेशन की बात करें, तो जो 2-वे कम्युनिकेशन है उसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री न सिर्फ अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं, बल्कि वो लोगों से कहते हैं कि आप भी अपनी बात सामने रखो। और हर एपिसोड में हम देखते हैं कुछ लोग, आजकल हम देख रहे हैं कि टेलीफोन कॉल जो हैं उनके उसमें आते हैं, कुछ लोग उनसे जो बातें करते हैं, उनकी जो चिट्ठियाँ हैं उसको भी वो वहाँ पर उल्लेख करते हैं। ये जो 2-वे कम्युनिकेशन है, इसे कितना आप महत्वपूर्ण मान रहे हैं इस कार्यक्रम में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। मन की बात की जो सफलता है, उस सफलता के पीछे जो मैं कारण देखता हूं, वो कारण ही है कि ये दोनों तरफ से संवाद है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी कोई संदेश नहीं देते हैं मन की बात में आकर के कि एक उन्होंने कोई बात उठाई और कह दी। जो पोर्टल्स हैं, उन पोर्टल्स की स्थिति यह है
कि वहां पर व्यक्ति अपनी बात लिख रहे हैं, अपनी बात वहां तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक। कभी कभी तो पोर्टल्स की स्थिति यह है कि आप 2-2 घंटे बैठिए तब पोर्टल पर स्थान मिल रहा है, इतनी ज्यादा लोग उससे जुड़ रहे हैं, अपनी बातों को वहां भेज रहे हैं। टेलीफोन लाइंस का भी यही हाल है, जिसमें कि अपनी बातें कहनी है, और वहां से उन चीजों को पूरा उन पर अनुसंधान करते हुए कि भारत का आम व्यक्ति क्या चाह रहा है, क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं, फिर वो उठा करके उस मन की बात से जोड़ करके उसको लेकर के आ रहे हैं। ठीक है सर, दरअसल बिल्कुल वक्त हमारा खत्म हो चुका है, तो आप लोगों का बहुत बहुत, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर, और ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा है, काफ़ी प्रभावी रहा है, और आने वाले दिनों में भी इस कार्यक्रम की कड़ियाँ, जिस तरह का शोध के जरिए जो फीडबैक आया है, उससे ये साफ पता चलता है कि आने वाले दिनों में भी लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद ये कार्यक्रम होने वाला है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।